हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रोफेसर अभिषेक जादव। वेलकम बैक इन तोशिप ट्यूटोरियल। तो बच्चों, नेक्स्ट वीक से इंजीनियरिंग का एग्जाम चालू होने वाला है। तो मैं लेके आया हूं सिग्नल्स एंड सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम। अभी किसके किसके लिए ये? तो ये पहला मुंबई यूनिवर्सिटी जो है, मुंबई यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल ब्रांच को ओल्ड सिलेबस में सेम 6 में है। अभी ये सेम 6 ओल्ड सिलेबस का लास्ट बैच है। तो सेम 6 में इलेक्ट्रिकल को सिग्नल सिस्टम है, और अभी न्यू बैच में एज पर एनईपी सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेम 4 में इलेक्ट्रिकल को आया है मैथ्स 4। नाम में मैथ्स 4 और अंदर क्या है? सिग्नल्स एंड सिस्टम। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल ब्रांच को ओल्ड सिलेबस में सेम 6 में, और न्यू सिलेबस एज पर एनईपी आपको सेम 4 में आएगा। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अभी इधर बताने वाला हूं। उसके बाद सोमया यूनिवर्सिटी मुंबई, इसमें उसको सेम 4 को ईएक्सीसी ब्रांच को है, एंड सैंडविच कोर्स है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उन लोग को भी ये सिग्नल्स एंड सिस्टम सब्जेक्ट है सोम्या यूनिवर्सिटी में। तो उनके लिए भी मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। उसके बाद बाटू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, देन पुणे यूनिवर्सिटी, एसपीपीयू यूनिवर्सिटी, ये 4 ही यूनिवर्सिटी को सिग्नल्स एंड सिस्टम है। तो चारों यूनिवर्सिटी के लिए मैंने कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक बनाया है। तो इसमें बच्चों पहले जो है 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर जो है लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म। अभी लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? तो सिग्नल जब भी कंटिन्यूस में रहता है, तो कंटिन्यूस सिग्नल कन्वर्ट फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन हम लोग लैपलास यूज करते हैं। मतलब सिग्नल टी डोमेन में रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग टाइम डोमेन, और मेरे को एस डोमेन मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में चाहिए रहेगा, तो हम लोग लैपलास यूज करते हैं कंटिन्यूस सिग्नल में। तो सिग्नल आपका टी में रहेगा और उसका आंसर एस में मिलेगा। उसके उल्टा सपोज सिग्नल आपको एस में टी में चाहिए, तो हम लोग यूज करते हैं इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो कंटिन्यूस सिग्नल में कन्वर्जन के लिए हम लोग लैपलास यूज करते हैं। एंड डिस्क्रीट सिग्नल जब भी रहता है, तो कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन वी विल यूज जेड ट्रांसफॉर्म। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है बेस्ड ऑन आरओसी, फाइंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस आपको दिया रहेगा, और बोलेंगे आरओसी इज गिवन, आरओसी फॉर ऑल पॉसिबल आरओसीज। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड बोथ साइड, राइट है। ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है वो बेस आता है एप्लीकेशन ऑफ लैपलास। इसमें एक सिर्फ ध्यान में रखो, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान में रखो बराबर से। इसमें पहला आता है आपका एच ऑफ एन निकालो, सॉरी एच ऑफ टी निकालो। एच ऑफ टी मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंपल्स रिस्पॉन्स। उसके बाद एच ऑफ एस निकालो, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर फंक्शन। अभी एच ऑफ एस क्या रहता है? इज नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट, वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस। उसके बाद आता है यूनिट रिस्पॉन्स निकालो, उसमें हम लोग एक्स ऑफ टी को यू ऑफ टी कंसिडर करते हैं, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, इसका लैपलास यू ऑफ एस का, राइट। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या आता है? आउटपुट रिस्पॉन्स निकालो। तो आउटपुट रिस्पॉन्स में आपको एक्स ऑफ टी गिवन रहेगा। ये सब प्रॉब्लम्स है, इसमें एक प्रॉब्लम आता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है फाइंड जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, फाइंड जीरो इनपुट रिस्पॉन्स एंड फाइंड टोटल रिस्पॉन्स, तो जीरो स्टेट, जीरो इनपुट मतलब आपका एक्स ऑफ एन को जीरो कंसिडर करने का और सॉल्व करने का। जीरो स्टेट मतलब जो इनिशियल कंडीशन रहते हैं ना, y ऑफ -1, y ऑफ -2, ये सबको जीरो कंसीडर करने का और सॉल्व करने का। एंड व्हाट इज टोटल रिस्पांस? जीरो स्टेट रिस्पांस प्लस जीरो इनपुट रिस्पांस का एडिशन। तो इसके ऊपर मेरे हिसाब से 2 सम 100% एग्जाम में आएंगे फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए, नहीं तो 10 मार्क के लिए आएगा, और ये क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स के लिए, और ये क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट है। सेम जेड ट्रांसफॉर्म हम लोग n टू k रहता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है फाइंड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फॉर ऑल पॉसिबल आरओसी। तो इसमें आपको x ऑफ z दिया रहता है और x ऑफ n निकालना रहता है। 5 मार्क नहीं तो 10 मार्क के लिए आता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म में, ये 10 मार्क के लिए है। सब सेम ही है, सिर्फ इधर आपका आएगा इंपल्स रिस्पॉन्स मतलब h ऑफ n, ट्रांसफर फंक्शन मतलब h ऑफ z विच इज नथिंग बट y ऑफ z अपॉन x ऑफ z। यूनिट रिस्पॉन्स मतलब आपका x ऑफ n आपको
u ऑफ n कंसीडर करना है, एंड थर्ड इसका z ट्रांसफॉर्म रहता है z अपॉन z माइनस वन, एंड थर्ड आउटपुट रिस्पॉन्स मतलब आपको x ऑफ n इज गिवन रहेगा, बराबर है। एंड फिफ्थ सेम ही है, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स एंड फाइंड टोटल रिस्पॉन्स। तो इसमें आपको x ऑफ, ये इधर x ऑफ t आएगा और इधर x ऑफ जीरो इनपुट में x ऑफ n जीरो रहेगा, और जीरो स्टेट में आपका इनिशियल कंडीशन जीरो कंसीडर कर। तो ये भी क्वेश्चंस 10 मार्क के लिए आते हैं। तो ये दोनों चैप्टर मिला के अराउंड आपको मिनिमम 25 to 30 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा बच्चों, 100%। अभिषेक सर का गारंटी है, ये नहीं आया तो मैं टीचिंग छोड़ देगा। तो ये 100% आपको करके जाना है, पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, जिसको स्कोर करना है सब्जेक्ट में उसको जितना भी मैंने लिया है सब कंटेंट में पूरा कंटेंट करो, और जिसको सिर्फ पासिंग करना है इतना क्वेश्चंस करके जाना, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है फूरियर सीरीज एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर सीरीज का स्ट्रेट फॉरवर्ड सम आता है, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। ये आता है सम 10 मार्क के लिए। उसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है, a0, an एंड bn निकालना है, जैसे हम लोग M3 में निकालते थे। इसमें आपको वेवफॉर्म दिया रहेगा, वेवफॉर्म से आपको सिग्नल बनाना है और फिर a0, an, bn निकालना है। जितने सम्स मैंने किए ना इसमें ऐप पे, उतने सम करके जाओ, उसमें से आएगा। एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक सम आता है, फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल। इसमें सिग्नल आपको मोस्टली ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहता है, और ये आता है क्वेश्चन 5 मार्क के लिए। इसके प्रॉपर्टीज भी है फूरियर ट्रांसफॉर्म के, जिनके सिलेबस में प्रॉपर्टीज है उनको करके जाओ, बट ये दो सम एग्जाम में 100% आएंगे। फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, नहीं तो फिर ड्रॉ मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम ऑफ द फूरियर सीरीज। तो उसमें आपको a0 एंड bn निकालना है और फिर ड्रॉ करना है मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम। फूरियर ट्रांसफॉर्म में फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन सिग्नल, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला डालो, आंसर मिल जाएगा। ये हो गया 10 से 15 मार्क, मतलब ये 15 मार्क के लिए 100% आएगा। देन नेक्स्ट आता है सिग्नल्स एंड सिस्टम। सिग्नल्स में आपको कौन सा तो एक सिग्नल दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल ऐसे सिग्नल दिया है और बोलेंगे फाइंड x ऑफ t प्लस 1, x ऑफ t माइनस 2, नहीं तो फिर डिस्क्रीट सिग्नल दिया रहेगा और बोलेंगे फाइंड x ऑफ n प्लस 1, x ऑफ माइनस n। तो ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, उतना से ही करना है। ये होने के बाद सिग्नल्स में क्या है, इवन एंड ऑड। इवन मतलब क्या रहता है, x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस t रहेगा तो इवन है, और x ऑफ माइनस t इज इक्वल टू माइनस x ऑफ t रहेगा तो ऑड रहता है। इवन के लिए हम लोग इवन कैसे सॉल्व करते हैं, तो x ऑफ t इज नथिंग बट x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस t अपॉन 2, और ऑड रहेगा तो सिर्फ प्लस की तरह माइनस आता है। तो इवन ऑड के सिग्नल से एनर्जी पावर के सिग्नल्स आते हैं, ध्यान में रखो, एनर्जी पावर दोनों के लिए, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। उसके बाद पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। क्या क्या बोला मैंने, सिग्नल्स, उसके बाद इवन ऑड, उसके बाद एनर्जी पावर एंड पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। ये आपको सिग्नल्स में करना है। सिस्टम में क्या करना है, तो ये मेरे हिसाब से सिग्नल्स, ये जो चैप्टर है ये 10 से 15 मार्क के लिए आएगा। सिस्टम में क्या करना है बच्चों, तो सिस्टम में आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेंगे ये लीनियर नॉन लीनियर है क्या चेक करो, टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट है क्या चेक करो, स्टैटिक डायनामिक है चेक करो। समझ में आया, तो ये एक 5 मार्क के लिए आएगा। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर, ये 5 मार्क, तो टोटल आपको ये चैप्टर आएगा 20 मार्क के लिए, राइट है। तो ये आपको इतने क्वेश्चंस मैंने जो बोला हो करके जाना है। उसके बाद कन्वोल्यूशन एंड कोरिलेशन, कोई कोई ब्रांच में कन्वोल्यूशन एंड कोरिलेशन है। तो कन्वोल्यूशन के दो टाइप्स है, एनालॉग एंड डिस्क्रीट। तो इसके भी सम्स मैंने लिए हैं। डिस्क्रीट जो है विच इज वेरी वेरी सिंपल, ये भी आता है 8 मार्क के लिए, और एनालॉग है तो ये आता है 10 मार्क के लिए। एंड कोरिलेशन में भी सेम पैटर्न है, एनालॉग एंड सॉरी ओनली डिस्क्रीट। तो ये आपको सब करके जाना है, जिसको सिलेबस में है उनको ही बोल रहा हूं, कन्वोल्यूशन एंड कोरिलेशन। और जैसे मैंने सीक्वेंस बोला है ना आपको, ये अभी सीक्वेंस में जो बताया ना वैसे ही पढ़ के जाना है आपको। एंड लास्ट, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच को है, सेम 4 एंड सेम 6 में, IIR, FIR, DTFT। IR फील्ड का एक सम आता है फॉर ओल्ड ब्रांच, फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स जो सेम 6 में सिलेबस, सेम 6 का सब्जेक्ट है, उसमें IR का एक डिजाइन आएगा, FIR का एक डिजाइन आएगा, समझा। और सेम 4 के लिए, सेम 4 के लिए IR FIR में एक क्वेश्चन आता है मिनिमम फेज, मैक्सिमम फेज एंड मिक्स फेज। ये करके जाना है, ये 100% आएगा। एंड मिक्स फेज ये सब एक आता है 5 मार्क के लिए, ये मैंने पढ़ाया है इस पे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है फाइंड ड्रॉ DF1
DF2 डायरेक्ट फॉर्म 2, सीरीज और कैस्केड एंड पैरेलल फॉर्म ड्रॉ करो स्ट्रक्चर का। और सेम 6 में पहला क्वेश्चन सेम आएगा ही आएगा, वैसे मिनिमम पेज मैक्सिमम पेज। सेकेंड DIT-FFT ड्रॉ करो, DIT-FFT नहीं तो DIF-FFT, DIF-FFT ये आएगा 10 मार्क के लिए, ये कंफर्म है, 100% सम आएगा, ये कंफर्म सम आएगा फॉर ओल्ड सिलेबस। तो बच्चों जिसने भी अभी सब्जेक्ट नहीं लिया है तो आप देख सकते हो हम लोग के ऐप पे, तोशिप ट्यूटोरियल जो ऐप है, इधर देखो तोशिप ट्यूटोरियल ऐप पे आप जाएंगे तो सिर्फ सर्च करो तोशिप ट्यूटोरियल ऐप पे सिग्नल्स एंड सिस्टम करके। देखो कोर्सेस में जाओ, माय कोर्सेस, इसमें सिर्फ सर्च करो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, सिग्नल्स, इतना ही सर्च करो। देखो ये सिलेबस आपको मिलेगा। देखो एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिग्नल्स एंड सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिकल सेम 4 में है, KJ सोमैया ऑटोनोमस कॉलेज कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेम 4 में है। उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी सेम 4 में है एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग, एंड बाटू यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप सेम 4 में है। उसके बाद ओल्ड सिलेबस में ये आपको सेम 6 में मिलेगा, मुंबई यूनिवर्सिटी। तो सब कंटेंट अवेलेबल है। जब अभी 1 वीक के बाद आपका एग्जाम आने वाला है, तो जिसने भी नहीं लिया रहेगा ये आप तोशिप ट्यूटोरियल पे आ जाओ, एनरोल करो एंड स्टार्ट स्टडिंग विद अभिषेक सर। मेरा गारंटी है जितने क्वेश्चंस मैंने दिए वो करके जाओ, आप 100% सिग्नल्स एंड सिस्टम में पास होंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, स्टडी हार्ड एंड डू वेल, बाय बाय।